हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 6.1 एक्सरसाइज की थी एनसीईआरटी की। आज वाले लेक्चर के अंदर हम 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम 6.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको सब कुछ जो भी हमारा एक्सरसाइज में यूज होगा वो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से करवाऊंगी। तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए क्या है, सॉल्व 3x + 2y > 6 ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम छोटी क्लासेस की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन को भूल जाते हैं, एक बार हम सोचते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू है। आप छोटी क्लासेस में क्या करते आ रहे हो, जैसे ये इक्वेशन है = 6 कंसीडर कर लो एक बार आप इसे, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे, हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं ग्राफ बना देती हूं। यहां पे ये क्या है मेरा, ये x एक्सिस है, ये x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया। ये सब कुछ आपको पहले से ही पता है। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन 0 0 पॉइंट होता है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 तक ले लेते हैं हम, 1 2 3 एंड 4, that is -1 -2 -3 and -4, -1 -2 -3 and -4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पे x और y की क्या चाहिए होती थी, वैल्यूज चाहिए होती थी। तो वैल्यूज अगर मिलेगी तो ही हम उन वैल्यूज को ग्राफ के अंदर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम बॉक्स बनाते थे। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट क्या ले आएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज ले आएंगे। तो वैल्यूज का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप किसी भी एक, यहाँ पे 2 वेरिएबल के अंदर ये इक्वेशन है मेरी, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि x को या तो 0 दे दो, या आप क्या कर सकते हो, सबसे बढ़िया क्या है, मान लो 3x लिखा = 6 - 2y कर लिया, ठीक है। ये प्लस का 2y उधर जाके क्या कर लिया हमने, माइनस का 2y। अब हम क्या करेंगे, यहां से x = लिख लेते हैं 6 - 2y/3 लिख लेते हैं, क्योंकि ये अपोन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और x की हमारे पास आती जाएगी। तो सबसे पहले y को हम 0 दे देते हैं। y को जब हमने 0 वैल्यू दी तो 2 × 0 0 हो गया, तो क्या रह गया 6/3, और ये कितना बचा हमारा, x कितना आ गया, 2 आ गया। ये आप रफली सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ और वैल्यू लेके देख लो, पॉइंट्स में आ जाएगा कुछ। नेक्स्ट देखिए, हम y को क्या ले लेते, थोड़ा इस टाइप के आप वैल्यूज माइंड में गेट कीजिए, जिससे कि हमें पॉइंट्स ना आए, पूरा हमारा डिजिट आ जाए, तो और भी इजी हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे y को 3 पुट करती हूँ, तो देखो 6 - 2 × 3 6, 6 - 6 = 0, 0/3 = 0। तो x क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। उसके बाद सोचो y को और क्या वैल्यू दे, हम y को हम -3 वैल्यू भी दे सकते हैं। तो मैंने y को दिया -3 वैल्यू, तो आप देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो कितना आ गया 12/3, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ के अंदर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, एक आपको मेन चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। x एक्सिस के अंदर ऊपर y क्या होती है, इस लाइन पे हमारी y वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, x2 है, y क्या है, 0। तो देखो x2 y क्या है, 0। तो मैंने आपको क्या कहा है, x एक्सिस वाली लाइन पे y क्या होता है, 0 होता है, और y एक्सिस वाली लाइन पे x क्या होता है, वो भी 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, x तो 0 है बट y क्या है, 3 है। तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास, x यहाँ पे 0 होता है और y क्या है, 3 है। नेक्स्ट y -3 है और x क्या है, 4 है। x 4 क्या है, ये रहा पॉइंट, और y का -3 ये रहा। तो इस टाइप से ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि जो भी हमारा पॉइंट आया हम उसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे सारे पॉइंट्स को। तो ये इस टाइप की आ जाएगा हमारे पास। ये थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल सीधी आएगी लाइन। तो ये मेरी एक लाइन बन गई, ठीक है। अब मेन बात आता है कि हमें रीजन चाहिए, ठीक है। शेड कहां पे करें, शेडेड रीजन चाहिए, इसके बाद का स्टेप हमारे पास आता है।
तो शेडेड रीजन का हम कैसे फाइंड करेंगे कि शेडेड रीजन क्या होता है? ये तो बात थी कि जब हमने इक्वल टू ले लिया, एक्चुअल में हमारी इक्वेशन क्या थी? 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6। ये है हमारे पास एक इक्वेशन। अब आप खुद देखो, यहां पे सबसे पहले आपको पता है ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा? 0 0 होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। अब ये जो लाइन आ गई ना, हमें देखनी है कि जो हमारी ये इक्वेशन है ये ट्रू है या फॉल्स है, पहली बात। तो ट्रू और फॉल्स देखने के लिए, अगर ट्रू और फॉल्स देखेंगे उसके बाद हम शेड करते हैं कोई भी रीजन को। अब सबसे पहले ट्रू और फॉल्स देखने के लिए हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है? जैसे ये मेरी लाइन आई है ना, क्या ये 3x + 2y < 6 आई है, ठीक है। जो ये लाइन है, या तो इस लाइन के इधर का कोई पॉइंट उठा लो, पॉइंट का मतलब एक्स वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर उठाना है, एक्स भी होना चाहिए उसमें, वाई भी होना चाहिए। या तो इस लाइन के इधर वाला पॉइंट उठा लो या इस लाइन के इधर वाला पॉइंट उठा लो, पहली बात, ठीक है। कोई भी लाइन आएगी इसकी, तो ये शेप आई है, कहीं पे भी आ सकती है लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि जो भी लाइन है या तो इसके इधर वाला पॉइंट पिक कर लो या इधर वाला कोई भी पॉइंट पिक कर लो। ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हम पॉइंट क्या पिक करते हैं? 0 0, कि ये पॉइंट कौन सा है? 0 0 है ना हमारा, 0 0। यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। ये काफी मोस्टली हम 0 0 पिक करते हैं। सिर्फ एक केस में हम 0 0 नहीं पिक कर सकते, किसके अंदर? मान लो हमारा ग्राफ ही ये बन जाए, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या है? अगर हमारा ग्राफ इस टाइप से आ जाए, मतलब कोई भी लाइन हमारी इस टाइप से निकल जाए, तो हम उस केस के अंदर 0 0 पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या बताया था? लाइन के या तो इधर वाला पॉइंट या इधर वाला पॉइंट आपने पिक करना है। बट यहां पे हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम यहां पे 0 0 पॉइंट पिक कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाता है निकालना पॉइंट्स। 0 0 का मतलब क्या है? x भी क्या है? 0 और y भी क्या है? 0। तो ये दोनों पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें वहां से पता लग जाएगा कि ये हमारी इक्वेशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब देखो, x भी 0 कर दो, y भी 0 कर दो। 3 × 0 + 2 × 0 क्या ग्रेटर देन 6 होगा। ये क्या आ गया? 0 × 0, क्या 0 इज ग्रेटर देन 6? आप खुद देखो, क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं। तो जो हमारी ये है, ये हमें क्या मिल गई? फॉल्स, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन है जिसका हमें ग्राफ बनाना है, ये हमें फॉल्स मिल गई। अब फॉल्स मिल जाए तो हमें क्या करना है? मैंने पॉइंट पिक किया था ना 0 0। अगर कोई हमें इक्वेशन फॉल्स मिलती है तो जो लाइन हमारी होगी, हमें शेड क्या करना है? उसके अपोजिट वाला रीजन हमें शेड करना है। तो ये सारा क्या हो जाएगा? डार्क शेड कर देना। आप इसे इस टाइप से एरो करके भी लिख सकते हो कि ये इसके बाद वाला सारा क्या होगा? शेड होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 0 0 पॉइंट मैंने पिक किया था, ठीक है। पिक किया, उसके बाद मैंने चेक करा कि मुझे फॉल्स आंसर मिला। फॉल्स मिला तो मैंने लाइन के जो हमारा पॉइंट था उसके अपोजिट साइड का रीजन क्या कर दिया? शेड कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता? ट्रू आ जाता। मान लो 0 0 पे क्या आ जाता? ट्रू आ जाता। ट्रू किस केस में आ जाता? अगर ये ग्रेटर देन की जगह क्या होता? लेस देन। अगर ये ऐसे होता ना हमारे पास इक्वेशन 3x + 2y < 6, देन वी पुट x एंड y 0 0, तो वहां से क्या आ जाता? 0 इज लेस 6, मतलब 0 छोटा होता है 6 से। दैट मीन्स अगर ये इक्वेशन हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती इसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा 0 0 पॉइंट ट्रू हो जाता। ट्रू हो जाता तो जो हमारी लाइन है, जो हमने पॉइंट पिक किया है, हम उसके साथ क्या कर देंगे? उसकी साइड हम उसे क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। अगर ये देखो फॉल्स आया तो मैंने अपोजिट साइड शेड कर दी। अगर ये पॉइंट ट्रू आता तो हम इसकी तरफ इसे शेड कर देते। मेन बात यही है। अगर आप यहां का कोई पॉइंट पिक करते तो आपको वो क्या मिलता? लाइन के इधर वाला, तो आपको वो ट्रू मिलेगा, क्योंकि इधर वाला तो फॉल्स मिल गया ना। आप इधर वाला कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, करके देखते हैं। चलो, यहां से आपको मान लो इधर से पॉइंट 2 और 3 यहां पे मिलेगा आपको पॉइंट। देखिए ये वाला पॉइंट क्या होगा? 2 और 3 होगा। आप इस इक्वेशन के अंदर ये वाला पॉइंट पुट करके देखो, आपको ट्रू आंसर मिलेगा। करके देखते हैं क्या है? 3x + 2y < 6। मैंने क्या कहा? 2 और 3। इसका मतलब क्या है? x की जगह मैं 2 पुट करती हूँ, y की जगह मैं 3 पुट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस कितना आ जाएगा? 6 < 6।
दैट मीन्स 12 इज ग्रेटर देन 6, देन ट्रू आ गया ना। तो देखो मैंने क्या कहा था, मान लो ये वाला पॉइंट पिक किया ना मैंने, तो इसकी तरफ ही तो शेड हो रहा है, जो पॉइंट ट्रू होगा तो उसकी तरफ शेड होगा, और जो पॉइंट फॉल्स आ गया तो उसके अपोजिट साइड क्या होगा, शेड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने आपको क्या कहा, अब पॉइंट कुछ भी पिक कर सकते हो। वैसे मोस्टली क्या होता है 0 0 बहुत इजी होता है, इसलिए 0 0 पिक कर लेते हैं, बट 0 0 किस केस में आप पिक नहीं कर सकते, जब हमारा कोई ग्राफ 0 0 पॉइंट में से अगर पास हो रहा है तो आप 0 0 पॉइंट पिक नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि हमारा ग्राफ बनेगा उसके अंदर स्ट्रेट लाइन मतलब डार्क लाइन आएगी या डॉट 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 लाइन आएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि ये जो लाइन है, पहले मैं इसे बता देती हूँ, ये लाइन डॉटेड होगी, ठीक है। डॉटेड का मतलब कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट्स में होगी, पूरी डार्क नहीं होगी ये हमारी रीजन वाली लाइन। मैंने डॉट कर दिया इस टाइप से, ये हमारा डॉटेड हो गया, ठीक है। मतलब कि ये पूरी इस टाइप से नहीं आएगी, ये लाइन ऐसे आएगी। क्यों आएगी, इसका रीजन क्या है, देखिए मेरे पास क्या इक्वेशन 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6, ये है मेरे पास इक्वेशन। अब मुझे चेक करना, देखो ये लाइन है, लाइन पे ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था x तो 2 है, यानी कि 2 और 0, ये जो पॉइंट्स प्लॉट करें ये लाइन पे ही है। एक्चुअली कोई भी एक पॉइंट उठाया, मैंने 2 और 0 पॉइंट ही उठा लिया, और मैं इसी इक्वेशन के अंदर इसे पुट करूंगी। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6। Now we have to put the points 2 and 0, that means x equals to 2 and y equals to 0 पुट करते हैं। तो 3 into 2 plus 2 into 0 is greater than 6, then 6 is greater than 6। ये बात तो क्या है, ये कहता है क्या 6 से बड़ा है, जमने वाली बात तो नहीं हुई ना कि 6 से बड़ा है। तो इस टाइप से आप चाहे ये कोई भी पॉइंट पुट कर लो, इसी टाइप से पॉइंट आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी लाइन बनेगी ना, वो क्या बनेगी, डॉटेड बनेगी। किस केस के अंदर, अगर डायरेक्ट याद रखना तो ऐसे याद रख लो कि कहीं पे भी कोई इक्वेशन के अंदर लेस या ग्रेटर साइन आ जाए तो हमें डॉटेड लाइन बनानी है, और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ जाए तो हमें डार्क सीधी लाइन बनानी है। ये बात ध्यान रख लोगे, इजी है। अगर ज्यादा नहीं डीपली समझ आता तो सीधा सा हिसाब है, लेस या ग्रेटर आए तो डॉट लाइन बना दो, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आ जाए तो एक डार्क लाइन बना दो। अब देखो, अगर आप यहीं पे बात करें, अगर मैं यहां पे लेस देन, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, मैं इक्वल टू लगा देती हूं, यहां पे अगर लगा दिया जी, हो गया। अब ये कहता है 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जब इस टाइप की कंडीशन आ जाती है तो हम इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब लेस या ग्रेटर को नहीं देखते, हम इक्वल टू को देखते हैं। दैट मींस 6 इक्वल टू 6, दैट इज ट्रू। अभी 6 ग्रेटर देन 6, दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन 6 इक्वल टू 6 ट्रू हो गया ना, तो ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं, डार्क लाइन बना देंगे, और अगर फॉल्स आता है तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। या ऐसे इस टाइप से नहीं भी आपको समझ आता है तो सीधा मैंने हिसाब क्या बताया, अगर लेस या ग्रेटर की बात आई, ये को मैं यहाँ पे लेस और ग्रेटर हो तो हमें डॉटेड लाइन बनानी है। आप कुछ भी एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हो, आपको डॉटेड लाइन भी मिलेगी और आपको डार्क लाइन भी मिलेगी। तो डॉटेड लाइन कब बनानी है, जब लेस या ग्रेटर की बात हो, और डार्क लाइन कब बनानी है, जब लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो जहां पे, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा ग्राफ बन के तैयार है। बिल्कुल एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने स्टेप्स क्या क्या किए हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया दैट मींस पूरी की पूरी एक्सरसाइज एकदम समझ आ जाएगी। सारे क्वेश्चंस आप खुद ही फटाफट उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6 था मेरे पास क्वेश्चन। मैंने इक्वल टू 6 किया, मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स का मैंने आपको इजी तरीका बताया है। क्या होता है, x मान लो x इक्वल्स टू इस टाइप से ले ली हमने इक्वेशन। अब y की वैल्यूज आप पुट करते जाओ, x की अपने आप आती जाएगी। और इस टाइप की सोचो थोड़ी वैल्यूज कि डेसिमल पॉइंट्स ना आए, पूरे पूरे आएंगे तो बहुत इजी रहेगा। डेसिमल भी आते हैं तो चलो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पूरे पूरे आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने y की वैल्यूज पुट करी और x की आ गई, पहला काम खत्म हो गया। मैंने x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाया, मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी अकॉर्डिंग टू, पहले मैंने सबसे पहले क्या किया, ये पॉइंट्स डार्क करे, जो मेरे पॉइंट्स थे पॉइंट्स डार्क करे, उन पॉइंट्स को आपस में मिलाया। उसके बाद नंबर आता है शेड करने का, कि किस साइड से हमारा रीजन शेड होगा।
उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें चेक करना है कि जो हमें गिवन स्टेटमेंट है या इक्वेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारी लाइन आएगी उसके या तो इस साइड का या इस साइड का कोई भी पॉइंट पिक कर लो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने देखा मुझे सबसे इजी क्या लगा, 0 0 पुट करना, बट मैंने आपको क्या कहा है, 0 मोस्टली क्वेश्चंस में हम 0 0 पुट कर लेते हैं, बट किस क्वेश्चन के अंदर हम 0 0 पुट नहीं कर सकते, जहां पे हमारा जो ग्राफ है या जो हमारी लाइन है वो ऑलरेडी अगर 0 0 पॉइंट में से पास होती है तो हम 0 0 पॉइंट पुट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर होगी। तो यहां पे मैंने 0 0 पॉइंट पुट किया इन गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। 0 0 पुट कर दिया तो मेरे पास आया कि 0 इज ग्रेटर देन 6, दैट इज फॉल्स। 0 तो बड़ा नहीं होता 6 से, फॉल्स आ गया। अगर फॉल्स आ जाए तो जो आप पॉइंट पुट कर रहे हो उसके अपोजिट साइड शेड करना है, और अगर ट्रू आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा था अगर ये साइन चेंज होता तो ट्रू आ जाता, अगर ट्रू आ जाए तो उस साइड के जो पॉइंट हम पुट करते हैं उसकी साइड ही शेड करना है। फॉल्स आ जाए तो उस पॉइंट के अगेंस्ट मतलब अपोजिट साइड में शेड करना है। क्लियर होगी ये बात। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, उसके बाद किसका नंबर आता है कि जो हमारी लाइन है या जो हमने जो मैच करे हैं पॉइंट्स वो डॉटेड होगी या डार्क लाइन होगी, एकदम सीधी। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, सीधा सा हिसाब है, लेस और ग्रेटर जहां पे हो वहां पे डॉटेड लाइन आती है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आती है तो वहां पे क्या आती है, बिल्कुल स्ट्रेट डार्क लाइन आती है, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, जैसे हमने क्या कहा था, यहाँ पे एक्स और वाई को आप 0 पुट करके देखो, कोई भी पॉइंट, ये वाला 2 0 पुट करके देख लो, 0 3 करके देख लो, क्योंकि ये पॉइंट हमारे क्या एक्चुअल में उस लाइन पे है। तो इन तीनों में से आप कोई भी तीन, क्या आप कोई और पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो जो आगे जाती हो लाइन को मैच करती हो। तो आप कोई भी पॉइंट गिवन स्टेटमेंट के अंदर आप पुट करके देखो, वहां पे आपको क्या सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलेगा। ये कहता है 6 इज ग्रेटर देन 6, नॉट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डॉट लाइन होती है, और अगर इक्वल टू आ जाए उसके साथ तो हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इस टाइप की कंडीशन आती है तो हम इनइक्वालिटी को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, हम इक्वल टू का साइन देखेंगे। तो ये है हमारी टोटली पूरी 6.2 एक्सरसाइज। ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैंने लगभग सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर किए हैं। समझ आ गए, जिनको समझ आ गया वो इजीली क्वेश्चंस को एकदम फट से उसको सॉल्व कर लेंगे, और जिनको नहीं समझ आया तो आप दोबारा समझने की कोशिश करो कि क्या क्या हमने इसके अंदर किया है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चंस देखिए। तो नेक्स्ट देखिए, हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्व द इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। जो हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। 3 में क्या होता है, एक हमारा जेड एक्सिस भी इंक्लूड हो जाता है, बट अभी हमारी इस क्लास में नहीं है वो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा है कि आप लेस की जगह इक्वल टू कंसीडर कर सकते हैं इसे, ठीक है। हमें बॉक्स बनाना है x एंड y की वैल्यूज का। तो हम वैल्यूज देंगे किस टाइप से, ये बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यूज लेट करते जाओगे और x की आती जाएगी। तो सबसे पहले y को हम क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। y को मैंने दिया 1, देन 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। y को आप 2 दे दो तो x कितना आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। और y को आप जब 4 देते हो तो आपके पास x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मैं ग्राफ बनाती हूं इसका। ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, y एक्सिस एंड y डैश, दैट इज 0 0.1 2 3 4 तक ले लेते हैं हम। -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 एंड 4, आफ्टर दैट -1 -2 -3 एंड -4 हो गया, ठीक है। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x जब 4 है तो y हमारा 1 है, x जब 4 है तो y हमारा 1 है, ये वाला पॉइंट आ गया। आफ्टर दैट x जब 3 है तो y हमारा 2 है, x का 3 ये हो गया, y का 2 क्या हो गया, यहां पे आ गया,
ठीक है। आफ्टर दैट x जब 1 है तो y हमारा क्या है 4 आ गया, x जब 1 है तो y आ गया हमारा 4, ठीक है। तो इस टाइप से इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं हम, 5 भी कंसीडर कर लेते हैं, x दैट इज 5, यहां पे भी ले लो, चाहे थोड़ा बढ़ा लो इसे, -5 आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या बताया था मैंने आपको कि हमारे जो पॉइंट्स आए हम इसे मैच करेंगे, ठीक है। तो मैच कर दिया तो इस टाइप से आ जाएगा, ये हमने इन्हें क्या कर दिया, मैच कर दिया, इसे बढ़ा लो आप y एक्सिस को थोड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने क्या कहा था कि हमें क्या देखना है, शेडेड रीजन, कि किस साइड से हमारा शेड होगा। तो उसके लिए देखिए फिर से मैंने आपको क्या कहा, हम 0 0 पॉइंट पुट कर सकते हैं क्योंकि लाइन की शेप इस टाइप से आई है, या तो यहाँ का पॉइंट ले लो या यहाँ का पॉइंट ले लो, और मोस्टली हम 0 0 ले लेते हैं, तो 0 0 पॉइंट लिया। मेरे पास इक्वेशन क्या है, x + y > 5, तो मैंने क्या करा है, पुट x = 0 एंड y = 0, देन वी गेट 0 + 0, तो 0 is < 5, तो ये हमारे क्या हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स नहीं हुआ कि हमारा जो 5 है वो बड़ा होता है 0 से। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ट्रू होता है तो जो पॉइंट हम पुट कर रहे हैं उसकी तरफ ही हमें क्या करना है, शेड करना है। ये पॉइंट हो गया तो हम इस टाइप से इसे क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारा शेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या आता है हमारा, कि डॉटेड लाइन आएगी या प्लेन डार्क लाइन आएगी एकदम सीधी। तो मैंने उसका आपको तरीका बताया था, लेस या ग्रेटर हो तो डॉट आता है और इक्वल टू हो तो पूरी डार्क लाइन आती है। तो ये हमारी लाइन कैसी होगी, ये हमारी डॉटेड लाइन होगी, ये देखो मैंने डॉटेड कर दी इसे, ठीक है। आपने पेंसिल से बनाना है कॉपी पर, तो ये क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी, और हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, सारा रीजन क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। प्रॉपर एक्यूरेट लैंग्वेज आप एग्जांपल से देख सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको सिंपल मेथड समझा रही हूं, अच्छे से लैंग्वेज आप एग्जांपल से पिक कर लेना। अब नेक्स्ट है, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x + y > 6 है हमारे पास, 2x + y > 6। तो यहां पे फिर से हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। क्या होगा, 2x + y = 6, एक बार आप ले सकते हो, तो यहां से क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं y = 6 - 2x, ये प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अब हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज लेट करते जाएंगे और y की आता जाएगा, ठीक है। x की आप क्या ले लो, 1 ले लो x को, तो y क्या हो जाएगा, 6 - 4 कितना आ जाएगा, सॉरी 1 आ गया, 6 - 2 दैट इज 4 आ गया, ठीक है। x को आप 2 ले लो, x को 2 लिया तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। उसके बाद x को आप 3 ले लो तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पे पॉइंट्स कितने लेने हैं, मान लो 4 तक है तो आप 5 तक ले लो, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 and 5 that is y, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 एंड -5 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं। जब x1 है तो y क्या है हमारा, 4 है, x1 ये रहा, y4 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसको 4 को हम इधर लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। आफ्टर दैट x जब 2 है तो y भी 2 है, x जब 2 है तो y भी हमारा क्या है, 2 है। उसके बाद x जब 3 है तो y हमारा 0 है। तो मैंने आपको बताया था जो x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना। आप जब कॉपी पेन पे ये ट्राई करोगे तो एकदम स्ट्रेट होगा क्योंकि स्केल होगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, चेक करना। तो देखो इधर का 0 0 पॉइंट है ना हमारे पास, तो हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, नाउ। अब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, मैं फिर से 0 0 पॉइंट करूंगी। नाउ पुट 0 0 पॉइंट्स इन गिवन इन इक्वेशन एंड चेक आउट वेदर दिस पॉइंट सेटिस्फाई गिवन इन इक्वेशन। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करते तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमें यहाँ पे 0 0 पॉइंट क्या करके देखना है, पुट करके देखना है। तो कर देते हैं, तो 2 × 0 + 0 > 6, दैट मीन 0 > 6। क्या 0 बड़ा है 6 से या इक्वल है, 9, ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। और फॉल्स आ जाता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी पॉइंट हम लेते हैं उसके अपोजिट साइड हमें क्या करना होता है, शेड करना होता है। तो फॉल्स आ गया तो इस तरफ का सारा क्या हो जाएगा,
शेड हो जाएगा। आप इस तरफ से एरो भी लगा सकते हो, तो ये सारा क्या हो गया, हमारा शेड हो गया। और यहां पे नेक्स्ट बात क्या बताई थी मैंने आपको कि लाइन हमारी डॉटेड होगी या पूरी सीधी होगी। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारी सीधी डार्क लाइन होगी, डॉट वाली लाइन नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो इस टाइप से देखिए आज वाले लेक्चर में हमने क्या क्या 6.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया है और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बाकी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये 6.2 एक्सरसाइज पूरी कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।